अच्छा एक बात मुझे याद आ गई, जरा कह दूं भैया। बोलो जय श्री राम, दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम। तो मैं निवेदन करूं कि माँ तो सबकी माँ होती है। माँ के बारे में क्या कहना है तो इतना कहना, मेरी माँ का क्या कहना। जैसे हम माता पिता, पत्नी, बच्चे, नाते रिश्तेदार सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो जिस मिट्टी ने हमारे बोझ को उठाया, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, इस मिट्टी के लिए भी तो हमारा कोई कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। तो हमें इस मिट्टी के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। इस मिट्टी के लिए भी तो हमारा कोई कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। पीछे ले जाओ भैया, पीछे ले जाओ। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। किसी ठंडी चवन्नी खड़े बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ सभी। मैया यशोदा जी ने कहा कि मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगी। बाबा नंद ने कहा कि अब तो ये बड़े हो गए हैं और कब तक पल्लू से बांध के रखोगी। अरे जरा इनको भी दुनियादारी देखने दो, इनको भी संसार देखने दो, बड़े हो गए हैं, जाने दो। मैया यशोदा जी ने कहा कि आप नहीं जानते हमारे कन्हैया का स्वभाव कैसा है, कितना शरारती है, कितना उद्यमी है। अरे अगर कन्हैया वृंदावन में काऊ की मटकी फोड़े ना तो कोई कुछ नहीं कहता, काऊ को बछड़ा खोले ना तो कोई कुछ नहीं कहता, दूध दही माखन मिश्री चुराता है ना तो कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आप मथुरा के लोगों को नहीं जानते, मथुरा में बड़े दुष्ट लोग रहते हैं। अगर यानी मथुरा में जा करके काऊ की मटकिया फोड़ दे तो, यानी मथुरा में जा करके काऊ को दूध दही माखन मिश्री चुरा लियो तो या को फांसी पे चढ़ा देंगे। अच्छा सभी सामने देखें, सामने ध्यान दें। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा कहने लगे, देखो यशोदा, अगर तुम्हें कन्हैया की चिंता है तो हम भी कन्हैया के साथ में जाएंगे। अच्छा नंद बाबा और कन्हैया के जितने मित्र थे ना, सखा थे ना, वो आधी रात को उठ करके पैदल ही मथुरा के लिए चल दिए और अक्रूर जी से कहा कि आप कन्हैया बलराम जी को रथ में बिठा के लाना। अब जैसे ही सुबह कन्हैया जाने के लिए तैयार होते हैं, अच्छा कन्हैया की तो रोज की आदत थी कि जैसे ही सुबह उठते और जगते ही उठते ही मैया मैया कह के मैया यशोदा के पास जाते और मैया यशोदा मट्ठा भाती तो ताजा ताजा माखन खाते। आज कन्हैया उठ करके गए, लेकिन आज मैया यशोदा जी उस जगह पर, उस स्थान पर दिखाई नहीं दी। तो मैया मैया कह करके कन्हैया ने सारे कक्ष में जाके देख लिया, सारे महल में जाके देख लिया। और जब कन्हैया महल के पीछे गए तो गौशाला में जो गाय बछड़े बांधते हैं ना, तो उसी खूंटे से सिर टिका करके मैया यशोदा बैठी बैठी हिलकियों से रो रही हैं। एकांत में बैठी हैं, गौशाला में बैठी हैं और गाय के खूंटे से सिर टिका करके हिलकियों से रो रही हैं। मेरे कन्हैया गोदी में जाके बैठ गए और मैया यशोदा के साड़ी का पल्लू पकड़ के मैया के आंसू पूछने लगे, मैया तू काय को रोवे? देख मैया, अगर तू ऐसे रोएगी ना तो मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। मैया तो को रुला करके, तुम्हारो दिल दुखा करके मैं मथुरा में जाके क्या करूंगी मैया? अगर तू रोते रोते मुझे विदा करेगी, रोते रोते भेजेगी मैया, अगर तू ऐसे रोएगी तेरी सौगंध मैया मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। मैया यशोदा जी ने कन्हैया को छाती से लगा लिया और 11 साल के एक कन्हैया, बोलो जय श्री कृष्ण, ध्यान दो सभी माता बहन। 11 साल के कन्हैया को मैया यशोदा ने छाती से लगा लिया और मैया यशोदा हिलकियों से रोने लगी और रोते रोते कहती है, कन्हैया बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुम मथुरा जा रहे, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कन्हैया कि तुम मथुरा जा रहा है, मैं तो कन्हैया इसलिए रो रही हूँ, मुझे तो अभी अभी पता चला है कि तू मेरा बेटा नहीं है।
तू तो देव की। भैया बंद करो इसको, पीछे ले जाओ। हाँ भैया, किसी का कोई पर्स है, माता बहन का कोई बटुआ है, उसमें 200 रुपये है, और जिनका हो वो ही जाना निवेदन है। उसमें और भी कुछ रखा है, सब बताएंगे नहीं। हाँ, पैसे नहीं, पैसे के साथ भी कुछ रखा है। तो जिन माता बहनों का पर्स देख लो भैया बटुआ गिर गया हो, तो वो गुल्ला जी के पास में है, आप वहाँ से ले लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आप लोग थोड़ा कथा के क्रम में चलो, ठीक है सभी लोग। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। कन्हैया बोले मैया तू काय क्यों रो गया? और देख मैया तू तो ऐसे रो रही है जैसे मैं हमेशा के लिए तो कुछ छोड़ के मथुरा जाए रो। अरे मैया एक दिन की तो बात है, आज जाऊंगो, कल रहूंगो और परसों लौट के आ जाऊंगो मैया। और 2 दिन के लिए तू इतनों काय को रोबे? मैया यशोदा ने कन्हैया को उठा करके छाती से लगा लिया और रोते रोते मैया कहने लगी, ना ना कन्हैया, लाला मैं इसलिए नहीं रो रही बेटा कि तू मथुरा जा रहा है। फिर मैया काय को रोबे? मैं तो यार लिए रो रही कन्हैया, अब मोको तो अभी अभी पतो चलो, अभी अभी मुझे मालूम पड़ा है कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो देवकी का बेटा है। देख कन्हैया, अगर तू अपनी असली माँ, अगर तू अपने असली माँ देवकी से मिले ना, ले जाओ। अच्छा बोल लें। अच्छा साक्षी बिटिया ये दान कर रही हैं, जय हो, ताली बजाकर सम्मान करें। मैं निवेदन करूं, अब आप लोग जब हम समय देंगे तभी आना मंच पर। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। तू कन्हैया कहने लगी मैया यशोदा बोली तू मेरा लाला ना है, तू मेरो बेटा ना है, तू तो देवकी को बेटा है। और देख कन्हैया, जरा से मक्खन के लिए मेरे तेरे कोमल कोमल हाथों को रस्सी से बांधा, मैंने तुझे डंडे से छड़ी से डराया धमकाया, तेरा कान पकड़ करके खींचा, तुझे बहुत परेशान किया है ना। देख कन्हैया, जब तू अपनी माँ से मिलेगा ना देवकी से, तो बहन देवकी से ये मत कहना कि मेरी माँ यशोदा तो बहुत बुरी थी, वो मुझे डंडे से मारती थी, वो मेरे हाथों को रस्सी से बांधती थी, वो मुझे मारती थी, मेरा कान पकड़ के खींचती थी। एक बात कह दो, अपने बच्चों से प्रेम तो जानवर भी करते हैं, लेकिन इंसान तो वो है जो दूसरे के बच्चों पर भी उतना ही प्रेम करे, ममता करे जैसे अपने बच्चों से करता है। बोलो जय श्री राम। अपने बच्चों से तो जानवर भी प्रेम करते हैं। कन्हैया कहने लगे नहीं नहीं मैया, तू ही मेरी असली माँ है। क्यों? क्योंकि केवल मात्र 9 महीने गर्भ में रखने के बाद जन्म देने से ही माँ का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। 9 महीने गर्भ में जन्म देने से जिसका बेटा चोर बन जाता है तो पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। बोले माँ कहलाने की अधिकारिणी वो है, जननी कहलाने की अधिकारी वो है जिसका बेटा देश और धर्म दोनों का रक्षक बनता है, जो धर्म अनुरागी बनता है, जो देशभक्त बनता है। और जो देश के लिए कुछ नहीं करता, धर्म के लिए कुछ नहीं करता, जो राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का जीना ना जीना दोनों एक समान है, वो जीते जी भी मुर्दे के समान है, वो केवल बोझ ही है धरती पे। तू ही मेरी असली माँ है, क्योंकि जो संस्कार देती है, जो शिक्षा देती है, जो लालन पालन करती है, वही असली माँ होती है। तू ही मेरी असली माँ है। अच्छा मैया मैं परसों आ जाऊंगा। और कन्हैया रथ में बैठकर जब जाने लगी ना, तो भैया पूरा ब्रज साम्राज्य आ गया, सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां कन्हैया की, सारे वृंदावन के लोग रथ के पहिए के नीचे आ गए।
सब कहने लगे कन्हैया तूने सोच भी कैसे लिया। अच्छा एक बात बताओ, जिनके पास में भगवान 11 वर्ष और 11 दिन रहे, 52 दिन रहे हैं, जिनके बीच में भगवान ने 11 वर्ष और 52 दिन तक क्रीड़ा की हो, खेले हो, हंसे हो, नाचे हो, गाए हो, सोए हो, और जो 11 वर्ष 52 दिन अगर 2-4 दिन हमारे घर पर कोई रहता है तो हमें उससे भी मोह हो जाता है। अगर हमारे नाते रिश्तेदार, कोई सांसारिक व्यक्ति, कोई जानवर भी हमारे घर पे रहता है ना 2-4 10-20 दिन 1 महीने, तो हमें उससे भी इतना मोह प्रेम हो जाता है। एक बात बताओ, भगवान जिनके बीच में भगवान जिनके बीच में 11 वर्ष और 52 दिन तक खेले हों, क्रीड़ा की हो, हंसे नाचे गाए हों, और जब वो भगवान छोड़ के जाने लगे तो उनके हृदय पर क्या बीत रही होगी। सारे वृंदावन के लोग रथ के पहिए के नीचे आ गए और रोते रोते कहने लगे कन्हैया तूने सोच भी कैसे लिया कि हम तुझे मथुरा में जाने देंगे, हम तुझे वृंदावन से बाहर जाने देंगे। अगर तुझे जाना ही है कन्हैया, अगर तुझे जानी है ना तो ये रथ का पहिया तू हमारे सीने पे चला करके जा। ये रथ थोड़ा कमा, ये रथ के पहिए को हमारे सीने पे चला के जा, ये रथ हमारे ऊपर से चला करके जा। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया ने सबसे हाथ जोड़ करके कहा भैया मेरा थोड़ा सा कार्य अधूरा है, वो मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, परसों तक आ जाऊंगा, मुंह को विदा करो। सबने कन्हैया को रास्ता दे दिया। कन्हैया जाने लगे और सारे ब्रजवासी रास्ते पे बैठ करके परसों कन्हैया के आने की प्रतीक्षा करते रहे। और कन्हैया रथ में बैठ करके मथुरा गए। अच्छा, मथुरा से 1 किलोमीटर दूर पहले यमुना बाग में कन्हैया के बाबा नंद और सारे मित्र रुके हुए थे। अब यमुना बाग में जाके कन्हैया सबसे मिलते हैं, लेकिन यमुना बाग में कन्हैया ने देखा कि अक्रूर जी अकेले में जाकर के दूर जाकर के रो रहे हैं कि मैं कन्हैया को मरवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। कन्हैया ने सोचा कि काका जी तो बड़े व्यथित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, इनकी चिंता दूर कर ही दूं। तो कन्हैया ने अक्रूर जी का हाथ पकड़ा भैया, और कन्हैया अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके उनको दूर ले गए और सबसे दूर ले जा करके कन्हैया ने अक्रूर जी को विराट रूप का दर्शन कराया। और जब अक्रूर जी ने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया, अक्रूर जी समझ गए कि ऐसे एक मथुरा के कंस क्या 1 लाख कंस मिलकर के भी मेरे कन्हैया का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अब अक्रूर जी हंस गए, कोई बात नहीं, अब मैं निश्चिंत हूँ। अब चले भैया सब लोग। कन्हैया बोले काका जी ये मथुरा नगरी तो बड़ी सुंदर है, देखो कितने 10-10 मंजिल मकान बने, अटाली द्वाली महल। अक्रूर जी ने कहा चलो कन्हैया एक रात हमारी कुटिया में भी आराम करो। कन्हैया बोले बस काका जी आपका काम पूरा हो गया, अब इतना काम और कर दो, जाकर के मामा जी से कह दो कि भांजे आ गए और मामा ने अभी तक स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। अब देखो काका जी आपको काम तो है गो, अब एक काम और है, जाके महाराज से कह दो, मामा जी से कह दो कि भांजे आ गए, सूचना दो। अच्छा, कंस को पता चल गया माता बहनों भैया कि कृष्ण आ गए। अब कंस ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, अनाउंसमेंट करा दिया, मनादी पिटवा दी, सारे मथुरा वासियों से कह दिया कि जो वृंदावन से कृष्ण आए हैं, अब कोई भी मथुरा वासी, मथुरा के लोग अगर वृंदावन के कृष्ण को अपने घर में बिठाएंगे, जलपान कराएंगे, भोजन कराएंगे, फूल बरसाएंगे, आरती करेंगे तो उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। कोई भी वृंदावन के कृष्ण को अपने घर में नहीं बुलाएगा, कोई भी वृंदावन के कृष्ण पर फूल नहीं बरसाएगा, आरती नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। लेकिन सारे मथुरा की माता बहनें बड़ी चतुर होती हैं, वो मानती थोड़ी। हम कितना भी बोल रहे चुप बैठो, वो बैठेंगी थोड़ी। अरे जब माताओं ने भगवान भोलेनाथ की नहीं मानी,
भोलेनाथ ने कितना समझाया सती जी को।